प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 12 में इस प्रकार से लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने बेटे यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के बारे में मैं कुछ बातों को बताना चाहता। ये नाम कैसा है और इस नाम को मेरे प्रियो किसी मनुष्य ने नहीं रखा, परंतु ये स्वर्ग से उतरा हुआ नाम है। और इसलिए यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। जब लूका जब आप पहला अध्याय और उसके जब आप देखेंगे 31 में, तो इस प्रकार से स्वर्गदूत मरियम से कहता, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन को उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। मेरे प्रियो, और यीशु नाम के अर्थ है परमेश्वर यहोवा हमें बचाता है, यहोवा हमें बचाता है। और ये जो नाम है, ये नाम स्वर्ग से उतरा हुआ नाम है। और जब यीशु मसीह इस संसार में आया, मेरे प्रियो, उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जब हम यूहन्ना पहला अध्याय में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसके नाम के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया। क्योंकि इब्रानी में, हिब्रू में जब हम इस बात को देखते हैं, ये होता है यीशुआ, जिसका अर्थ होता है मेरे प्रियो यहोवा बचाता है। और परमेश्वर अपने नाम को दिया और इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 5वां अध्याय में इस प्रकार से वो कहते हैं, जब हम यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 43 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, क्योंकि यीशु के नाम का अर्थ है यहोवा बचाता है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसलिए बार बार कहता है, पिता मैंने अपने उस नाम को जो तूने मुझे दिया, मैंने उस नाम की रक्षा की है। ये नाम यहोवा परमेश्वर का नाम है। और जब आप निर्गमन में से पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब से सर्वशक्तिमान ईश्वर करके उन पर प्रकट करता था, परंतु अब मैं यहोवा नाम से उनके बीच में प्रकट होऊंगा। और जब परमेश्वर ने अपने नाम यहोवा नाम को प्रकट किया, ये वो समय था जो छुटकारे का समय था, जब परमेश्वर इजरायलियों को बंधुआई से छुड़ाया। उसी प्रकार से यीशु मसीह जब हमारे लिए आया, वो हमारे लिए छुटकारे के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया, हमें पाप, हमें श्राप के बंधनों से छुड़ाने के लिए आया, हमारी मुक्ति के लिए आया, हमारा उद्धार के लिए वो आया। और मेरे प्रियो, जब हम यीशु का नाम को लेते हैं, ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये कोई हल्के में इस नाम को हम ना ले मेरे प्रियो, क्योंकि ये वो नाम है जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। और ये नाम है जो मनुष्य का छुटकारा करता है, पापों की क्षमा को देता है। और जब आप इस वचन को आप पढ़ेंगे लूका में, तो इस प्रकार से लिखा है लूका, और उसके जब हम 10वें अध्याय और उसके 17 को पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। और यहाँ लिखा, और उसमें से कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखा था। और मेरे प्रियो, जब इन्होंने यीशु के नाम को स्वीकार किया, यीशु के ऊपर विश्वास किया, और यीशु ने उनसे कहा, जाओ तुम क्या करो, प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाओ। और जब ये चले गए तो ये क्या देख रहे हैं, इनकी आत्मिक आंखें खुली हैं और ये उन बातों को देख रहे हैं
जो उनके चारों ओर हो रही है। इन्होंने इन बातों को देखा जब शैतान को उन्होंने बिजली के समान गिरते हुए देखा। उन्होंने देखा कि यीशु के नाम की सामर्थ क्या होती है। जब वो यीशु का नाम को ले रहे थे, दुष्ट आत्मा उनके बस में आ जा रही थी। और जब इस प्रकार से आनंद करते हुए लौटे, तब यीशु मसीह भी उनके इस बात को सुन करके आनंद से भर गया। और इस प्रकार से लिखा, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ मेरे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और जब इन्होंने यीशु के नाम को लिया, तब इन्होंने देखा दुष्ट आत्मा उनके वश में। इन्होंने देखा शैतान उनको बिजली के समान गिरते हुए देखा। तब यीशु मसीह क्या कहते, अपने चेलों की ओर मुड़ करके कहा, धन्य है वे आंखें जो बातें तुम देखते हो देखती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखना चाहा लेकिन देख नहीं पाए, परंतु तुम देख रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह उनके मध्य, उनके बीच में था। और जब यीशु मसीह उन्हें सेवा करने के लिए भेजा और तब उन्होंने उस सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा, तो भी यीशु मसीह इस प्रकार से कहते, इससे आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। मेरे प्रियो, जिस घड़ी हम यीशु के नाम को स्वीकार करते हैं मेरे प्रियो, हम उसी घड़ी हम परमेश्वर के राज्य में हम शामिल होते हैं। जब हम उसके उद्धार की योजना को जब हम स्वीकार करते हैं। और इसीलिए यूहन्ना में उसके पहले अध्याय में इस प्रकार से लिखा है यहाँ इस प्रकार से कि वह अपनों के घर में आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वह अपने लोगों के बीच में आया, अपनी प्रजा के बीच में आया, अपनी चुनी हुई इज़राइल के बीच में आया, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना, उनको नहीं ग्रहण किया। परंतु जितनों ने भी इस संसार में, जितनों ने भी जिसने सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह बचाने वाला है, उन्होंने स्वीकार किया। उन्हें परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के संतान हैं मेरे प्रियो। और जब इन्होंने यीशु के नाम को लिया, ये चेलों ने, उन्होंने देखा दुष्ट आत्माएं उनके वश में। ये है यीशु नाम की सामर्थ मेरे प्रियो। जब आप यीशु का नाम को लेते हैं मेरे प्रियो, तब आप देखेंगे वो शत्रु की कोई भी शक्तियां आपके जीवन में काम नहीं कर सकती। और जब आप यीशु का नाम लेते हैं, वो सामर्थ को आपका अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि उसी के नाम से पापों की क्षमा होती है। उसी के नाम को लेने के द्वारा हमारे जीवन में पापों की क्षमा होती है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना, और उसके जब हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना उसके 2 उसके 12 में, यीशु के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। जब हम यीशु के नाम को लेते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है प्रेरितों के काम 10 उसके 43 में, जो कोई इस पर विश्वास करेगा और उसके नाम को लेगा मेरे प्रियो, पापों की क्षमा उसको मिलेगी। आज यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा है। यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया। और इसलिए यीशु मसीह भी कहता है, मैं अपने पिता के नाम से तुम्हारे पास आया हूं। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसके नाम के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वो संतान कहलाए। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, जब हम यीशु का नाम को लेते हैं मेरे प्रियो, तब और क्या होता हम इस बात को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। यानी पवित्र आत्मा भी जब हमारे जीवन में आता है, वो यीशु के नाम के द्वारा हमारे जीवन में आता है, जो हमारे निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हमारे सहायक के रूप में भेजा गया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम पाओ, ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो, पूरा हो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। और यीशु मसीह कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह पिता तुम्हें देगा। और इसलिए मेरे प्रियो, यीशु नाम में वो सामर्थ है।
जो हमारे जीवन के बंधनों को तोड़ता है, हमारे जीवन में छुटकारे के कार्य को करता है। यीशु का नाम का अर्थ ही है बचाने वाला। वो हमें पाप, हमें श्राप के बंधनों से हमको क्या करता है? आजाद करता है। हमें क्या करता है? पापों से हमको बचाता है। हमें मृत्यु के बंधनों से उसने हमको क्या क्या बचाया है। और इसलिए मेरे प्रिय, यीशु मसीह मर करके जी उठा और उसने अधलोक और मृत्यु लोक की कुंजियों को क्या किया? अपने पास रखा। उसने शैतान के हाथों से छीन लिया। अब मृत्यु हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें मृत्यु में ही पड़े रहना होगा, लेकिन यीशु ने मृत्यु को भी हरा दिया। आज उसी यीशु के नाम से स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे भी घुटने टेके जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, पिता मैंने तेरे नाम को बताया है और बताता रहूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब आप यूहन्ना और उसके 17 अध्याय और उसके 26 को जब पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें भी रहे और मैं उनमें रहूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने प्रेम की खातिर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। आज उस यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मेरे प्रियो, आप पाप और श्राप के बंधनों से छूटते हैं और परमेश्वर पिता आपको अंधकार के वश से निकाल कर ज्योति के राज्य में प्रवेश कराता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं उस नाम को, पिता मैं आपके नाम को बताया हूँ और बताता भी रहूंगा। और इसलिए उसका वचन कहता है, जो कुछ हम उसके नाम से मांगते हैं वो परमेश्वर हमको देता है। वो अपना पवित्र आत्मा हमें क्यों कर नहीं देगा? और मेरे प्रिय, वो संसार में परमेश्वर हमें कहता है, जब हम उसके नाम से मांगते हैं, बीमारों से चंगे होते हैं, हम बंधनों से आजाद होते हैं। उसी यीशु नाम के द्वारा दुष्ट आत्माएं भी आपके वश में होती है। उसी यीशु नाम के द्वारा चंगाई किया जाता है, छुटकारा होता है। मेरे प्रियो, यीशु नाम में जय है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में आशीष है, यीशु नाम में भलाई है, यीशु नाम में अनंत जीवन है। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जब भी हम यीशु के नाम को लें, जरा हम ध्यान से नाम को लें। हम नाम को लें कि ये कोई मामूली नाम नहीं है जिस नाम को आप ले रहे हैं, जैसे ये कोई हल्की बात नहीं है। कई बार हम यीशु के नाम को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जिस घड़ी आप यीशु के नाम को पुकारेंगे मेरे प्रिय, आप अपने जीवन में छुटकारे को देखेंगे। और इसलिए जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी में मेरे प्रियो कोई दूसरा नाम हमको नहीं दिया गया है। स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके, हम छुटकारे को पा सके, हम पापों की क्षमा को पा सके। जब हमें ये नाम दिया गया है मेरे प्रियो, हम इस नाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने अपना स्वयं नाम को अपना बताया और यहोवा परमेश्वर हमें बचाने वाला प्रभु है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पास आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और यीशु के नाम के द्वारा प्रभु पिता आपने हमें जय और छुटकारा को दिया। और इसी घड़ी पिता परमेश्वर, जितने अपने प्रार्थना विषय के साथ मेरे प्रिय भाई बहन बैठे हैं पिता, अपने जीवन के किसी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, किसी कर्ज में है परमेश्वर पिता, किसी बंधनों में बंधे हैं प्रभु, किसी निराशाओं में, कितनी हताशाओं में है, कितनी प्रकार की परेशानियों में अगर वो जी रहे हैं प्रभु, आज यीशु के नाम से प्रभु जी हम जय की घोषणा करते हैं प्रभु। यीशु आपके नाम के द्वारा प्रभु छुटकारे को पाए और अपने जीवन के उन दुखों से बाहर निकल कर आपके नाम की महिमा करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जय और छुटकारा यीशु तेरे नाम से होता है। आज यीशु के नाम से प्रभु जी वो जय और छुटकारे को पा रहे हैं प्रभु जी। आज यीशु आपके नाम के द्वारा वो चंगाइयों को पा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की निर्बलताओं से वो छूट रहे हैं प्रभु, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से वो आजाद किए जा रहे यीशु आपके नाम के द्वारा। और इसी घड़ी परमेश्वर हर एक दुर्बलताएं, आंखों में परमेश्वर धुंधलापन, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु कानों के पर्दे जो परमेश्वर पड़ गए हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर कानों में जो दर्द है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी आप चंगा करे प्रभु, आपका धन्यवाद।
खुदावन अब परमेश्वर, आप अपने बच्चों के परमेश्वर प्रभु जी हर दर्द और पीड़ा को उठाने के लिए आए प्रभु, हर श्राप के बंधनों को आप तोड़ने के लिए आए प्रभु। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, जितने कोर्ट केस से होकर गुजर रहे प्रभु, उनके ऊपर अब वो विजयी को पा रहे यीशु आपके नाम के द्वारा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना पिता, और प्रार्थना पिता धन्यवाद के साथ आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। हम दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।